मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घटता है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्य जो हैं वो बढ़ते हैं और मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घटता है। तो मुद्रा संकुचन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए? तो मुद्रा संकुचन के नियंत्रण के उपाय, पहला है सरकार द्वारा नीति संबंधी उपाय। सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नए निर्माण कार्य, सरकार सड़क, रेल, नहर आदि के निर्माण का कार्य प्रारंभ करे। इससे व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, उनके आय में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप जनता द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा संकुचन का जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। दूसरा है ऋणों की वापसी। सरकार अपने द्वारा लिए गए ऋणों को भी वापस लौटाना चाहिए, जिससे जनता और बैंकों के पास रकम वापस जाएगी। इससे समाज में नई मुद्रा का चलन होगा और मुद्रा संकुचन का प्रभाव कम हो जाएगा। आर्थिक सहायता, सब्सिडीज। संकुचन काल में सरकार प्रायः नए उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी अथवा ऋण की सहायता देने लगती है ताकि जनता को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े। इससे मांग बढ़ेगी और मुद्रा संकुचन का प्रभाव जो है वो कम होगा। मुद्रा संकुचन के प्रभाव को कम करने के लिए करों में छूट देनी चाहिए। करों में छूट देने से जनता के पास उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग अधिक होगी। पांचवा है निर्यातों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। संकुचन काल में अतिरिक्त वस्तुओं की मात्रा कम करने के लिए सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसके अंतर्गत निर्यातों पर सस्ते ऋण, आर्थिक सहायता आदि देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इससे अतिरिक्त माल विदेशों को चला जाता है और मूल्य स्तर सामान्य हो जाता है। छठा बिंदु है सरकार द्वारा माल की खरीद। माल का निर्यात करने के अतिरिक्त सरकार के द्वारा अतिरिक्त माल को क्रय किया जाना चाहिए ताकि उसके मूल्यों में कमी ना हो। वह माल दूसरे देशों को ऋण के रूप में भी दिया जा सकता है। जैसे अमेरिका द्वारा PL 480 गेहूं को विश्व के कई देशों को उसने ऋण के रूप में दिया है। सातवां बिंदु है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। सरकार द्वारा विदेशियों को पूंजी विनियोग में प्रोत्साहन देने से विस्फीति का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि नई पूंजी बाजार में आने से संकुचन की स्थिति में सुधार होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा सरकार मुद्रा संकुचन के प्रभाव को, जो दुष्प्रभाव है, उसको कम कर सकते हैं। अगला है मौद्रिक उपाय। मुद्रा संकुचन की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा तथा साख नीति को उदार बनाया जाना चाहिए। इस नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं। पहला है अधिक मुद्रा निर्गमन, इश्यू ऑफ मोर मनी। कभी कभी बैंक द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। इसका अर्थ है कि चलन में अधिक मुद्रा आ जाती है, कीमत स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। अगला बिंदु है साख नीति में उदारता, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। ऋण सस्ते दिए जाने चाहिए। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कम ब्याज दर पर उधार देने लग जाए अथवा उधार देने की जो शर्तें हैं वो सरल कर दें, तो इससे भी साख की मात्रा चलन में बढ़ जाती है और क्रमशः मूल्य स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में सुधार होने लगता है। अगला बिंदु है बैंकिंग विकास में आर्थिक सहायता। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को शाखा विस्तार, ऋण के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता देने लगे तो भी देश में
साग का तेजी से प्रसार होगा और संकुचन स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके उपयोग से मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। और चूंकि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, किंतु मुद्रा जो संकुचन है वो अनुप्रयुक्त है,